हाँ जी, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए इस भक्ति भाव की श्रृंखला के अंदर आज हम अध्याय छठा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री ओम नमो भागवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुषय ब्रह्मपार अले पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय के जाननहार हरियंश मांगने आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भय व्यंजन श्री कृष्ण से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब है, आप परम प्रवीण है, आरब्ध गुंजन है। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों की ज्ञान भाषा में कहता हूँ, सुनिए। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन जिसके कर्म फल की आसक्ति नहीं और कर्मों का करता है वह सन्यासी और योगी है। जिसके हवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए वह योगी नहीं है। हे अर्जुन जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योग होने पर उनका ज्ञानपूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया उसी समय वह योग रूढ़ हो जाता है। जिसके मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा से सुख दुख मान और अपमान इनके होने से भी अत्यंत स्थिति रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान और से अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्वाकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है वह योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी इन सब में जो सम्मान दृष्टि रखते हैं वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं के समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश उसके ऊपर मृगादिकों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त को इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपने नाक के अगर भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो, मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता रहता है उसको योग प्राप्त नहीं होगा। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति के पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी स्थान प्रकार योग अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है, अंतकरण को समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विश्व में पृथक होने लगता है और सब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है। जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो उसके विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था में
इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चल करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन को संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों को दूर हटे और भले भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। वह अंचल और स्थिति मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसे हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इसी प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग से स्थिर हो गई है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने और अपने मन के सब प्राणियों को देखता है, जो सब में मुझ में और मुझ में सबको देखता है। उसमें अलग नहीं हूँ, मुझसे वह अलग नहीं है, सो अभेद भाव से रहता है। वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह मेरा योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो ये योग सिखाया है सबको अपने सामने देखो। सो मन के चंचल होने का कारण उनकी दृढ़ स्थिति आप में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। उसको अधीन करना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबोध, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाला प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। श्री कृष्ण बोले, हे महाबोध, जिसका पहला आशय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों से ही भ्रष्ट होकर वंचित मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना पड़ेगा, जिसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात्पर्य, उसका यह नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में जाकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों में से कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। भोलिए नंद भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत गीता सुविद्या ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आदर्श योग नाम षष्ठाध्याय। श्री भगवान जी ने छठे अध्याय का महात्म्य सुने। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक फिरते ही उतावला हो उड़ा। तो नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तो उन पक्षियों के सरदार था। उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है।
तब राजा के मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने यहाँ कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाया, उस पर बैठकर बनारस की काशी जी में पहुंच जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं रहते। फिर राजा ने उत्तर दिशा की ओर जाकर बद्री नारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं हटका। यह कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरे, आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रेत मुनि होंगे। राजा दंडवत कर चरण वंदना करी और हाथ जोड़कर स्तुति करी। हे रेत मुनि, राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परम सम्राट है, धर्म का साधनहार है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा मुनि ने कहा कि आपका तेज ऐसा तब राजा मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी के प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थ यात्रा को जाता हूँ। इतना कर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेत मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ कर दिया। तो वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी और सर्वग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। बोलिए अनंत भगवान की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय।